नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़ और मैं अंकिता सिंह स्वागत करती हूं आपका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लोकेश टुटेजा जी। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल पर। आपको बता दूं कि डॉक्टर टुटेजा एक ऐसा नाम है हंसी की राजनीति का। हर जो वहाँ इंसान है यहाँ इनसे वाकिफ़ है। चाहे दुख हो सुख हो, ये लोगों के साथ हमेशा उनके साथ मौजूद रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनसे हमारी खास बातचीत की। सर, हमेशा देखा जाता है कि जिस तरह आप समाज सेवा में आगे अथक रहते हैं, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से हो या फिर किसी भी माध्यम से हो, ठीक उसी तरह आप राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं। तो क्या लगता है आपको, इस बात का फ़ायदा आपको टिकट में मिलेगा? आपने देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन, पहला सवाल ही बड़ा सुंदर किया। जी। जब मुझे मालूम पड़ा कि राजनीति में बिना लक्ष्य के कार्य करना चाहिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जी। लेकिन जब मैंने शुरुआत की 2000 में पॉलिटिकल फील्ड में आया तो मैंने ज़रूर एक लक्ष्य उस वक्त रखा था कि हाँसी की जनता को न्याय मिले, हाँसी की जनता के लिए एक सजग प्रहरी की मैं भूमिका निभाऊं। जी। हाँसी की माँ बड़े गर्व से कहे कि लोकेश जो है मेरा बेटा है, बिल्कुल। गर्व से कहे हर भाई कि लोकेश मेरा भाई है। वो लक्ष्य मैंने रखा। लेकिन चूँकि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और जिस पार्टी के नेता चाहे हमारे माननीय मनोहर लाल जी हैं, बहुत ईमानदार, बहुत पारदर्शी, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, या माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो मुझे जहाँ प्रयोग करना चाहेंगे मैं उनके प्रयोग होने के लिए, इस राष्ट्र हित के लिए भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया, सन 2000 में आपने शुरुआत जो थी अपने पॉलिटिकल कैरियर की बीजेपी से की थी। उसके 5 साल बाद राजनीतिक मनमुटावों के चलते आपने जो है हस्का ज्वाइन कर ली थी। उसका कारण क्या रहा? देखिए, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी एक ही भाव से किया था जी। कि अगर कोई राष्ट्रभक्त पार्टी है, राष्ट्रहित में कोई पार्टी है और देश को पुनर्विश्व गुरु बनाने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जी। मेरी एज भी उस वक्त 22 साल, 21 या 22 साल रही होगी, और कुछ मन मुटाव वक्त के अनुसार वो इस तरह से हुए कि मैं उस समय बड़ा हार्ड वर्क करता था, गांव-गांव जा कर के, गली गली जा कर के। भारतीय जनता पार्टी मुझे अच्छी तरह याद है, जब नरेंद्र भाई मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो हम सिर्फ 5 लोग थे, और 5 लोग पूरे शहर में घूम घूम करके भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। एक स्थिति ऐसी आई, वो चलो आज उसका जिक्र करने की मैं ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझता। मैं यही मानता हूँ कि वो मेरी भूल रही होगी कि मैंने उस समय किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को मान लिया था। मुझे नहीं पता था कि ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये तो पूरे देश की पार्टी है। बिल्कुल। सर, अब दोबारा से भाजपा में आ गई हैं आप, तो क्या ये कहा जा सकता है कि सियासी फ़ायदों को देखते हुए आप ऐसा करते हैं? देखिए, मैं अगर सियासी फ़ायदों में रहता तो मेरे 20 वर्ष का जो संघर्ष है वो सत्ता के साथ होता। बिल्कुल। क्योंकि 2000 से जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, भिन्न भिन्न संघर्ष की जिम्मेवारियों पे तो रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उससे पूर्व में ओम प्रकाश चौटाला भी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने मेरी कार्यशैली को देख के मुझे बहुत सारे प्रलोभन भी दिए होंगे, लेकिन मुझे कोई प्रलोभन जो है वो विचलित नहीं कर पाए। इसलिए 20 वर्षों का संघर्ष जो है वो जनता के नाम रहा, और जनता के लिए मैंने संघर्ष किया, सत्ता के लिए नहीं। सर, एक ज़माना ऐसा भी था जब आप कुलदीप बिश्नोई के नज़दीक रहते हुए हजगा से और हाँसी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट रेणुका बिश्नोई जी को मिल गई, और उसके बाद आपने कुलदीप बिश्नोई जी के खिलाफ जहर उगलना स्टार्ट कर दिया। इसका क्या कारण था? देखिए, इसमें नो डाउट मैं एक अनुभव मुझे राजनीतिक क्षेत्र में ज़रूर हुआ है जी। अंकिता जी, जी। कि टीम का जो लीडर होता है वो ईमानदार होना चाहिए। बिल्कुल। और हमने किसी तरह एक चूक की थी कि उस कुलदीप बिश्नोई जी को नेतृत्व के रूप में, अपने नेता के रूप में हमने उनको समर्थन किया था। एक बड़ी जिज्ञासा थी कि ये युवा हैं और युवाओं की विज़न को ये अच्छे से समझ सकते हैं, और इनकी उंगली पकड़ कर के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, जन सेवा करें। लेकिन जब बहुत ज़्यादा नज़दीक आकर के देखा, सिर्फ 2014 रेणुका की बात नहीं, 2009 के चुनाव में भी
इन लोगों की कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क रहा। बिल्कुल। और मैं ये देखता था कि कमरे के अंदर बैठ कर के कोई कमिटमेंट जब ये करते थे, मेरी पीठ थपथपाते थे, तो विद इन सेकेंड्स वो कमिटमेंट बदल जाते थे। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि शायद मेरे जैसे युवा आवाज़ को तो इन्होंने दबाया होगा उस वक्त, लेकिन वो खुद कैसी सज़ा भुगत रहे हैं जग जाहिर है। बिल्कुल, आपको टिकट ना देने का उनका पर्सनल डिसीजन रहा होगा सर। लेकिन वैसे सुनने में आया है कि आपने अब तो कोई खास बड़ा चुनाव लड़ा नहीं है, और एक चुनाव आपने लड़ा था पार्षद का इससे पहले, जिसमें आपको काफ़ी कम वोट मिले थे, उसका क्या कारण रहा? मेरा पार्षद के देखिए, सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने से पहले मेरी कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं थी, और मैं बड़ा जिम्मेवार था मेरे घर परिवार के प्रति भी। और उस समय मैंने चुनाव लड़ा, पार्षद के चुनाव से मैंने शुरुआत की थी। और ऐसा नहीं मेरे कम वोट है, बहुत कम अंतराल से मैं वो चुनाव हारा था। सकते हैं अगर आपको किसी ने ऐसा कहा है, ये ऐसी बातें मैं पहले भी सुनता रहा हूँ, क्योंकि जो ऐसा आपको बोला है वो मेरे विरोधी लोग हैं, जो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में लोकेश सुटेजा दिन प्रतिदिन बढ़ कैसे रहा। तो आप उसको चेक कर सकते हैं, बहुत ओपन कह रहा हूँ मैं, आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल। देखिए, पार्षद के इलेक्शंस में जो था आपको हार का सामना करना कहीं ना कहीं पड़ा। कोई बात नहीं, चुनाव जो है हार और जीत एक इंसान की ही होगी। तो क्या लगता है अब आपको टिकट मिलेगी भाजपा की तरफ से? देखिए, मैं एक संगठन का व्यक्ति हूँ, बिल्कुल, और मैं बहुत दिल से इस कैमरे के सामने आपके सामने कहता हूँ कि जब 20 वर्षों के राजनीतिक अनुभव को मैं इस प्रदेश की जनता के लिए, इस मेरे हाँसी हल्के की जनता के लिए प्रयोग करने आया हूँ, उसका सार्थक प्रयोग हो मेरी ऊर्जा का। और उसके लिए मैं बड़े समर्पण भाव से आया हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री, अब आप ये कहो कि मेरी इच्छा तो है, लेकिन उस इच्छा के साथ साथ मैं उस हस्तिनापुर के पाए से भी बंधा हूँ, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है। वो मुझे आदेश करेगा, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ, कंप्लीटली मेरी तैयारी है। लेकिन मुझे मेरे आका आदेश करेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जी बिल्कुल सर, आपने जैसे कि अपनी इच्छा जताई कि आप टिकट की इच्छा तो रखते हैं, तो क्या लगता है अगर आपको टिकट मिल जाती है तो मोदी लहर आपकी नैया पार लगा देगी? देखिए, मैं 20 वर्षों से हाँसी हल्के के हर वर्ग में दुख सुख का साथी रहा हूँ। लोग मुझे बेतहा प्यार करते हैं, लाड करते हैं। और मैं जब गांव-गांव जाता हूँ, भात में, छूछक में, दुख में, सुख में, शादी ब्याह में मैं कंटिन्यू जाता हूँ, तो वो लोग आज एक आवाज़ तो देते हैं कि बस लोकेश सुटेजा जी आपको टिकट मिल जाए। बिल्कुल। और मैं उनको भी एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि एक अनुशासित सिपाही हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप लोग इतना प्रेम करते हैं तो आप दुआ करें मेरे लिए। बिल्कुल। और वो लोग दुआ कर रहे हैं, अगर उनकी दुआएं फलीभूत होती हैं तो मैं हाँसी हल्के की सेवा करूँगा। जी सर, अगर आपको टिकट मिलती है तो हाँसी हल्के के लिए आपका मुद्दा क्या रहेगा? बहुत बहुत अच्छा सवाल अंकिता जी किया, जिस मुद्दे के लिए मैंने 20 वर्ष हाँसी में लगाए हैं। बिल्कुल। हमारी हाँसी किन्हीं कारणों से सबसे बड़ी बात जो है वो नेतृत्वहीन रही है। जितने लोग भी एमएलए बने, उन्होंने दोनों हाथों से उस हाँसी को लूटने का काम किया, और उन्होंने जनता के बारे में नहीं सोचा, अपने निर्माण के बारे में सोचा। तो वहाँ बेसिक 2-3 चीज़ें विकास के मार्ग में बड़ी पिछड़ी है हाँसी। उस कारण जब ये परिस्थितियाँ बनी कि नेतृत्व विहीन हो गई हाँसी, उस नेतृत्व विहीन हाँसी होने से वहाँ युवा नशे की चपेट में चला गया, स्मैक जैसे गंभीर नशों की बिक्री शुरू हो गई, शराब के अहाते 2 नंबर के बनने शुरू हो गए, उन लोगों ने इसी में रोज़गार ढूंढा। तो सबसे पहले मैं ऐसे भटके हुए युवाओं को रोज़गार दिलवाऊंगा। फिर रही विकास की बात, आज मेरी हाँसी के लोग सीवर मिला पानी पीने को मजबूर हैं, आज गंदगी के जगह जगह ढेर हैं। तो उसके लिए हम जागरूक प्रोग्राम अब भी चला रहे हैं, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मेरा एक स्वप्न है, मेरा एक स्लोगन है कि दिव्य हाँसी बने, मेरी हाँसी दिव्य हाँसी, हमारी हाँसी दिव्य हाँसी, जहाँ हज़ारों लोग रोज साधना करें, योग ध्यान मेडिटेशन करें, न्यायाधीश बने, हर व्यक्ति का, हर माता का, हर बहन का चेहरा मुस्कुराता रहे, सभी का आत्मविश्वास लबालब रहे कि हम उस हाँसी के नागरिक हैं जिसका आज वो परिचय देने से ही कतराते हैं। जी
बिल्कुल सर, ये सारी जिम्मेदारियां जो होती हैं एक विधायक की होती हैं शहर के। और ऐसे ही कहासी के पूर्व विधायक थे विनोद भ्याणा जी, जिन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है। तो क्या लगता है आपको कि पार्टी एक्सपीरियंस चेहरों को ज़्यादा प्रेफरेंस देगी या फिर आप जैसे नए चेहरे को? देखिए, कई सवाल ऐसे होते हैं जो सब सवालों का जवाब मैं ही दूं, उन सवालों का जवाब के भी लेवल होते हैं। जी मुझे से आपने जितनी जानकारी मेरे से मांगी है वो मैंने आपको बहुत दिल से दी है। जी। अब ये पार्टी, मैंने फर्स्ट सवाल में ही आपके कहा, अब ये पार्टी हाईकमान हर तरह से ऑब्जर्व कर रही जी। है और वो ऑब्जर्व करके एक अच्छा निर्णय लेगी, ये जी। सबको लगता है। जी। तो ये थे डॉक्टर टुटेजा जी हमारे साथ, जिन्होंने अपना व्यू हमारे सामने रखा कि अगर वो उन्हें टिकट मिलती है तो किस तरीके से खांसी के लोगों की सेवा करेंगे, किस तरीके से अपना वो तन मन धन से उन लोगों के प्रति जुटे रहेंगे। आगे भी हमारे साथ ऐसी ही कुछ हस्तियां बनी रहेंगी। जानने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।